हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि 15 दिन में 15 क्लासेस में आपके हिंदी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपका अनुच्छेद से संबंधित, वो सारे प्रश्न आपको इसमें तैयार करवाए जाएंगे। 15 दिन के अंदर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए आ जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक का नाम से ही लग रहा है कि ये दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे परिभाषा में दिया गया है कि जो दो अपव्यय पद एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं, या इनको हम योजक भी कहते हैं। फिलहाल यहां पर तो हो गया इसका सिंपल जो परिभाषा है। अब यहां पर देखिए राम है और यहां पर देखेंगे जैसे राधा आज आएगी, कल चली जाएगी। यहां पर दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। यही और ही क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक कहलाएगा। फिलहाल यहां पर देखेंगे समुच्चय बोधक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है वैधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक फिलहाल यहां पर देखते हैं समुच्चय बोधक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है वैधिकरण समुच्चय बोधक। पहला ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, ये टोटल 4 इसके भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, यानी कि ये 4 प्रकार का होता है। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध सूचक, चौथा है आपका परिणाम सूचक। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे संयोजक का मतलब क्या होगा? जो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या समान वर्गों के दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को ये जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, ये सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं। और, एवं, तथा, ये जो शब्द हैं इन्हीं शब्दों को ही हम संयोजक कहते हैं। जैसे राम और श्याम भाई भाई है। ठीक है ना, राम और श्याम यहाँ पर दो शब्द आ गया है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। ठीक है ना, इतिहास एवं भूगोल, तो ये एवं जो शब्द है यही हमारा क्या कहलाएगा? संयोजक कहलाएगा। विभाजक या विकल्प, तो यहां पर जहां पे विकल्प की बात कर लेता है, जैसे दो अपव्यय पद शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों से विकल्प है। ठीक है, विकल्प प्रकट करते हैं वे विकल्प या विभाजक कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे कि, चाहे, अथवा, अन्यथा, या, नहीं, तो आदि। तुम ढंग से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो अन्यथा जो शब्द है ये विकल्प दे रहा है। भाई पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, तो विकल्प मिल रहा है ना। ठीक है ना, चाहे ये दे दो चाहे वो, तो चाहे ये दे दो चाहे वो दे दो, तो यहां पर जो है ना आपका क्या हो जाएगा? एक तरह से विभाजक या विकल्प, ये आपका दो संयोजक का काम कर रहा है। ठीक है ना, यहां पर देखेंगे विरोध सूचक, नाम से ही लग रहा है विरोध करेगा। भाई विरोध किसका करेगा? यहां पर जोड़ेगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विरोध को प्रकट करेगा। जैसे जो अपव्यय पद पहले वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट करे वे विरोध सूचक कहलाते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप, तो ये जो शब्द हैं ये सब के सब जो है आपके क्या कहलाते हैं? विरोध सूचक कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे रोटियां मोटी हैं किंतु, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं विरोध तो प्रकट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वादिष्ट की भी बात कर रहा है। ठीक है ना, वह आया परंतु देर से आया। ठीक है ना, आया लेकिन देर से आया है। लेकिन ये जो परंतु लगा है, लेकिन लगा है, किंतु लगा है, ये जितने भी होते हैं ये विरोध सूचक जो शब्द हैं, कहीं ना कहीं ये समुच्चय का काम तो करते हैं, यानी जोड़ने का काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विरोध प्रकट करते हैं। अगला है परिणाम सूचक, तो कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि परिणाम यानी कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगा, इसका मान कुछ निकल कर आएगा। जब दो
जब अपव्यय पद किसी परिमाण की ओर संकेत करते हैं तो परिमाण सूचक कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसलिए, एतवे, अतः, जिससे, जिस कारण आदि। तुमने मना किया था इसीलिए मैं नहीं आया, ठीक है ना। तो इसमें एक वैल्यू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तुमने मना किया इसीलिए मैं नहीं आया, और क्या, ठीक है ना। मैंने यह काम खत्म कर दिया जिससे जिससे तुम्हें क्या मिले, आराम मिल सके, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, परिणाम सूचक अपव्यय कहलाएगा या परिणाम सूचक समुच्चय बोधक कहलाएगा। अब यहां पर देखेंगे ये वाला जो है वैधिकरण समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है समुच्चय बोधक का ये दूसरा टाइप है और इसके भी लगभग 4 टाइप में है, क ख ग घ, ठीक है ना। कौन कौन से हैं भाई, कहता है यहां पर यदि मेहनत करोगे तो फल पाओगे, ठीक है ना। तो यहां पर तो जो शब्द है ना, ये दो शब्दों को, ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं इसमें, देखते हैं हेतु बोधक या कारण बोधक। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। तो थोड़ा सा हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि जो है इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल ये सिलेबस में है तो इसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक है ना। हेतु बोधक या कारण बोधक क्या होता है, इस अपव्यय के द्वारा वाक्य में कार्य कारण का बोध स्पष्ट होता है, ठीक है ना। जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि आदि। वह असमर्थ है क्योंकि वह लंगड़ा है, ठीक है ना। तो वह असमर्थ है, ठीक है ना, वह असमर्थ है, वह लंगड़ा है, लेकिन ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हेतु बोधक या कारण बोधक कहलाएगा। अगला है संकेत बोधक। कहता है प्रथम उपवाक्य के योजक का संकेत अगले उपवाक्य में पाया जाता है। ये जो प्रायः जोड़ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कह रहा है जो, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, पर, जैसे, तैसे। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला त्यों ही बिल्ली अंदर घुस गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं प्रथम उपवाक्य का संयोजक का संकेत अगले उपवाक्य में इसमें क्या होता है, नजर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे अगला है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक क्या होता है, जिन अपव्यय पदों को पहले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाए उसे स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे यानी, अर्थात, यहां तक कि, मानो, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे एक आपका उदाहरण दिया हुआ है, क्या 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 कह रहा है, वह इतनी सुंदर है मानो अप्सरा है, ठीक है ना। तो मानो यहां पर कहीं ना कहीं एक शब्द है जो है ये स्वरूप बोधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वरूप बोधक कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट हमारा है उद्देश्य बोधक। तो ये एक ऐसा समुच्चय है जो कि उद्देश्य बोधक कहलाता है। जिन अपव्यय पदों से कार्य करने का उद्देश्य प्रकट हो वे उद्देश्य बोधक कहलाते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है ना। जिससे कि, ताकि, ये शब्द जो है ना, ये दो उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। वह बहुत मेहनत कर रहा है ताकि सफल हो सके, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे ये जो ताकि है यही हमारा उद्देश्य बोधक है। मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सको, ठीक है ना, जिससे कि। तो ये जो शब्द है यही शब्द हमारा उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहलाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।